बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं और एक चीज़ को लिखते हैं और फिर आप उसको बार बार लिखते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं कुछ लिखूं तो मैं इसको बार बार ना लिखूं, तो आप इसको ना सेव कर सकते हैं शॉर्टकट की के वजह से। उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल खुली हुई है, इसमें मैंने लिखा हुआ है थ्रू मोहम्मद हमाद मुनीर अटॉर्नी एट ला 1 टनर रोड लाहौर 54000 पोस्टल कोड है। अभी देखें मैंने इसको ना सेलेक्ट किया है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट आपने करना है, शिफ्ट दबाना है, एरो की आप कर लें, डाउन कर लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप ऊपर आएँ, यहाँ पर आप आते हैं फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के अंदर जिस वक्त आप आते हैं तो यहाँ पर आप आ जाएँ, उसके साथ ऑटो टैक्स है, इंसर्ट है, इंसर्ट की फील्ड है, देख लें उसमें ऑटो टैक्स है। ऑटो टैक्स में आप नीचे आएँ, ये ऑटो टैक्स में आप आ गए, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है न्यू, इसकी शॉर्टकट है Alt F3, इसे क्लिक दबाएँ आप, तो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसमें उसने लिखा हुआ है कि जो कुछ आपने हाईलाइट किया है उस हाईलाइट के एवज आप कोई शॉर्टकट की डिफ़ाइन कर लें। तो मैं इस शॉर्टकट की को फॉर एग्जांपल डिफ़ाइन करता हूँ, अपने लिए मैं डिफ़ाइन करता पड़ा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पी पी पी, ये मैंने 3 दफ़ा पी दबाया। ये किसी भी तरह की आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। मैंने 3 दफ़ा पी दबा दिया है। अब मैं ये ऐसा करता हूँ ओके, मैंने ओके बटन दबाया। ओके बटन दबाने से मेरा जो कुछ लिखा था वो पी में जाके सेव हो गया, यानी शॉर्टकट की बन गई है। अब देखें मैंने इसको डिलीट दबाया, मैटर उड़ गया है। मैंने दोबारा लिखा पी और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने उसके बाद F3 दबाया, जस्ट F3। तो आप देखें कि जो मैंने शॉर्टकट की बनाई थी ऊपर जाके, उसमें पी के एवर्स लिखा गया थ्रू मोहम्मद हमाद मुनीर एडवोकेट अटॉर्नी एट ला 1 टनर रोड लाहौर 54000। इस तरह आप जब आप सूट फाइल करते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं या अपना कोई भी काम करते हैं, जो काम आपने बार बार रिपीट करना है उसके लिए आप शॉर्टकट कीज़ बना लें। उसका मैंने आपको तरीका बता दिया है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। आप ये देखें कि इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये हाईलाइट हो गया। हाईलाइट होने के बाद देखें मैं ऊपर आया हूँ, ऊपर है यहाँ पर इंसर्ट का पैड है। इंसर्ट के पैड को आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि पैड आता है ऑटो टैक्स। ऑटो टैक्स में आप जाके देखें तो आता है Alt F3। ये ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से आके इसको आप करें। अब देखें मैं वापस आता हूँ, मैं वापस आया, ये देखें वापस आने के बाद मैंने इसको दोबारा हाईलाइट किया और मैं वहाँ ऊपर इंसर्ट में नहीं जाता, मैं जस्ट दबाता हूँ Alt F3। ये Alt F3 जब मैंने दबाया तो ये मैंने अपने कीबोर्ड से दबाया है, अल्टरनेट की दबाया, फिर उसको दबाई रखा, फिर F3 दबाया, तो ये क्रिएट ऑटो टैक्स का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर मैंने पहले लिखा था पी। अब मैं कुछ और लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 786। मैंने 786 लिख दिया। अब मैं इसे ओके करता हूँ, ओके कर दिया। अब ये आप ये देखें, ये 2 दफ़ा सेव हो गया है। एक ये पी में भी सेव हो गया है और 786 में भी सेव हो गया। देखें मैं ये एंटर दबाता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा 786, लिखा क्या 786। देखिए मैंने F3 दबाया, जैसे मैंने F3 दबाया तो उसके एवर्स 786 के एवर्स देखें वो मेरा लिखा हुआ 4 लाइन्स मेरी आ गई हैं। इस तरह आप इसको सीखें। आप जो ड्राफ्टिंग करते हैं, प्लेन बनाते हैं, डिफरेंट मिसलेनियस एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो आप बार बार लिखने से बच जाएंगे। आपने फॉर एग्जांपल लिखना है इन दी कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, नाम लिखा, कोड लिखी, एंटर दबाया, आप उसके बाद कोई शॉर्टकट की बना लें। अब आपने फॉर एग्जांपल कोई बनानी है, स्टे एप्लीकेशन बनानी है, बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है आपको। आप उसका एक ड्राफ्ट बनाएं, उसकी शॉर्टकट की बना लें, उसको सेव कर लें आप, फिर वो शॉर्टकट लफ्ज़ लिखें आप और जस्ट F3 दबाएं, जस्ट F3। तो ऑटो टेक्स्ट जो आपने बनाया था F3 के एवज वो अल्फाज जो आपने लिखे थे वो आपके सामने ऑटोमेटिक लिखे आ जाएंगे। इस तरह बहुत ज़्यादा मेहनत से बच जाएंगे। बार बार आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप डेट डालते हैं, डेट लिखने की क्या ज़रूरत है आपको, उसके नीचे आपने कोई वेरिफिकेशन लिखनी है, वो आपको बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है। आप ऑटो टैक्स बनाएं। आपने तमाम के तमाम आपकी जो मुकदमाबाजी है, जो लिटिगेशन है, जो आपकी ड्राफ्टिंग है, जो आपकी मिसलेस एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसके शॉर्टकट कीज़ आप बना लें और उसके बाद उन कीज़ के ज़रिए आप खेलें। आप टाइपिंग से 70 से 80% बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद खुरम, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।